जय हिंद मित्रों। आज हम लोग कुछ धार्मिक बातें करेंगे। धार्मिक बातें कि इन द सेंस हम कोरोना से जूझ रहे हैं और करीबन 2 महीने के करीब हो गए हम घर में ही बैठे हुए हैं। तो उसमें शिव जी की भक्ति कैसे की जाए जो हमें, हमारे परिवार को और हमारे देश को सुरक्षित रख सके। तो नॉर्मली हमारे धर्म में, हिंदू धर्म में, कृष्ण भगवान ने गीता में ये कहा हुआ है कि मैं तुम्हारे अंदर ही बसता हूँ। तो हम पर कभी भी कोई प्रतिबंध नहीं लगे हुए हैं, जैसे मंदिर में रेगुलर जाना या किसी तीर्थ स्थल पर जाना। बेसिकली हमारे जितने भी तीर्थ स्थल हैं वो सभी ऐसी जगह पर सिचुएटेड हैं जहाँ पर नेचर है, चारों तरफ नेचर है। सो व्हेन यू आर गोइंग टू सच प्लेसेस आपको एक सानिध्य मिलता है ईश्वर का, आजू बाजू की प्रकृति का, और आप आनंद भी बहुत हो जाते हैं। सिर्फ घर में भी हम नॉर्मली क्या करते हैं, इवन मैं आई गिव ओनली 10 मिनट्स और समथिंग कि सुबह में उठकर जब फ्रेश होकर नहा धोकर हम पूजा पाठ करते हैं और हमारी इच्छाओं की अभिव्यक्ति करते हैं ईश्वर के आगे कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, हम मेरे परिवार को सुरक्षित रखो, या ऐसे कुछ वॉट एवर वी थिंक दैट वी शुड हैव। हम हमारे ईश्वर से उस चीज़ की डिमांड रखते हैं कि बात करते हैं लिटरली जिस मूर्ति के आगे या फोटो के आगे आप उसमें ईश्वर को देखते हैं और उनसे अपनी इच्छाओं की अभिव्यक्ति करते हैं। और यह बहुत सिंपल माध्यम है हमारा और हमारे ईश्वर के बीच का, और जिसमें नॉर्मली क्या होता है कि हम इतना वक्त हमारे पास है ही नहीं कि हम ईश्वर को दे पाएँ ज़्यादा। हाँ, जो नॉर्मल रूटीन में जो हम हर दिन करते हैं, हमारे घर में हर एक हिंदू के घर में भगवानों की मूर्तियाँ रहती हैं, फोटो रहते हैं, मंदिर रहते हैं, और हम उसी को अपने आराध्य समझकर उनकी पूजा करते हैं और उनसे बातचीत करते हैं। बेसिकली हम बातचीत ही करते हैं ईश्वर से। ईश्वर की उस मूर्ति या उस फोटो में ईश्वर हाजिर है जानकर, और जिसमें कृष्ण भगवान ने यह कहा हुआ भी है कि हाँ, आई एम एवरीवेयर, मैं हर जगह पर हूँ, आप सिर्फ मुझे याद करो और मैं आपकी हेल्प करने के लिए आऊँ। अभी इस वक्त हमारे देश को ज़रूरत है ईश्वर की शक्तियों की, जो हमें सुरक्षित रख सके, हमारे देश को सुरक्षित रख सके, हमारे परिवारों को सुरक्षित रख सके। तो इसके लिए एक इजी वे क्या होगा कि हम ईश्वर से बहुत अच्छी तरह से बातचीत कर सकें। मेनली हमारे धर्म में चैंटिंग को बहुत ही इम्पोर्टेंस दिया है। मंत्रों का जाप करना, जाप बेसिकली मंत्रों का जाप करना, ईश्वर के नाम का जाप करना, ईश्वर के भक्ति के लिए आरती करना, पूजा करना वगैरह वगैरह। हम हर दिन तो मंदिर में जाके आरती अटेंड नहीं करते हैं, या हमारे घर में भी नॉर्मली हम आरती वगैरह कभी कभार करते हैं, रेगुलरली नहीं करते हैं। कुछ फैमिलीज हमेशा करते हैं आरती, लेकिन ज़्यादातर फैमिलीज में तो सिर्फ हाथ जोड़कर नमस्कार कर कर और ईश्वर से जो भी हमारी ज़रूरतें हैं उनको पूरे करने के लिए हम ईश्वर से रिक्वेस्ट करते हैं। अभी हम घर में बैठे हुए हैं, क्या करें, तो मैंने सोचा मैं क्या करता था, तो मैं शिव जी के कुछ सॉन्ग्स हैं जो गाना ऐप पे हैं, तो वो मैं फेवरेट्स में डालकर उनको सुनता था, और वो रियली मुझे प्लेजर देते थे, मुझे एक शक्ति देते थे, और मुझे मेरे धर्म से मेरे लगाव को भी बढ़ाते थे। तो अब मैं मेरे हर मित्र को और हर हिंदू देशवासी को ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप भी ये करें। मेरे कुछ सिलेक्टेड सॉन्ग्स हैं वो जो रियली आपको गुड फीलिंग देंगे। इट्स नॉट लाइक इट्स एंटरटेनिंग, दो सॉन्ग्स आर एंटरटेनिंग ऑल्सो, और आपको एक शांति का एहसास भी कराते हैं। तो मैंने उन
सॉन्ग्स की एक लिस्ट बनाई हुई है, लेकिन अब आप अपने हिसाब से अपने जो शिव से रिलेटेड सॉन्ग्स हैं उनको सिलेक्ट कर सकते हैं और उन्हें सुनकर और आध्यात्म का आनंद ले सकते हैं। इसके लिए आपको सिर्फ ये करना है कि जब आप वो सॉन्ग सुनते हैं तो जैसे आप ध्यान में हो, ध्यान की जो मुद्रा रहती है, जैसे ध्यान में हो आप, चाहे बिस्तर पर पड़े हुए ही हो, लेकिन आपका मन कहीं और ना हो, आपका मन सिर्फ ईश्वर में हो। सिर्फ वो जो आधा घंटा 1 घंटा अकॉर्डिंग टू योर टाइम कन्वीनियंस आप उन गानों को सुनिए और शिव जी का ध्यान कीजिए। और इससे क्या होगा कि आपकी श्रद्धा बढ़ेगी ईश्वर के प्रति, आपका विश्वास बढ़ेगा अपने धर्म के प्रति, अपने धर्मों के दायित्वों के प्रति, और आप एक शांति का अनुभव करेंगे। यह चीज़ हर मेरे भारतीय मित्र, हिंदू मित्र से कहना चाहूँगा कि आप यह चीज़ को कीजिए, आप इस चीज़ का रियली एंजॉय करेंगे और आपके मन को शांति मिलेगी। ईश्वर आपके फैमिली मेम्बर्स को सुरक्षित रखेंगे, हमारे देश को सुरक्षित रखेंगे। ये एक बहुत सिंपल वे ऑफ चैंटिंग है। हम चैंट नहीं कर सकते हैं, हाँ हम कभी ओम नमः शिवाय का जाप या गायत्री मंत्र का जाप या महामृत्युंजय का जाप करते हैं, लेकिन वो भी कभी कभार। और हम बिंगा हिंदू इतने बिजी हैं पैसा कमाने के मामले में कि हमारे पास में इतना वक्त ही नहीं होता कि हम ईश्वर को इतना वक्त दे सके। दूसरे धर्मों में आप देखिए रेगुलर 5 टाइम, जैसे मुस्लिम धर्मों में 5 टाइम नमाज पढ़ना कंपलसरी है, कंपलसरी बनाया गया है। उसी प्रकार हम पर तो कोई कंपल्सर किसी भी तरीके से डाला नहीं गया है ईश्वरीय तरीके से, लेकिन हमारा एक फ़र्ज़ के तौर पर, और हम जानते हैं कि हमें हर वक्त वही निराकार का अनुभव होता है जब हम कभी मुसीबत में होते हैं और उन्हें याद करते हैं तो हमें मदद मिलती है। हाँ, सबसे ज़रूरी उसमें होती है श्रद्धा। आप कितनी श्रद्धा से अपने ईश्वर को पूजते हैं। अगर आपको लगता है कि आपका काम इम्पॉसिबल है, ये पॉसिबल ही नहीं है, वो काम भी सक्सेसफुली हो जाते हैं अगर आपको अपार श्रद्धा है अपने ईश्वर में, अपने इष्ट देव में। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, जो मैंने गाने सिलेक्ट किए हुए हैं वो रियली एन्जॉयबल है, आप सुनना। और जो गाने आपको योग्य लगते हैं वो गाने आप, हो सकता है करके अगर आपके पास में म्यूज़िक सिस्टम है तो पूरे घर में बजाइए, बच्चों को भी आनंद लेने दीजिए, अपनी पत्नी को भी, या घर में जो बुजुर्ग हैं उनको भी इस चीज़ का आनंद लेने दीजिए। और आई एम डेफिनेटली श्योर कि आप रियली एंजॉय करेंगे इन गानों को, क्योंकि ये गाने इतनी खूबसूरत तरीके से गाए हुए हैं और ये सभी गाने शिव की आराधना से रिलेटेड हैं। और शिव को हम परम तत्व मानते हैं कि उसी ने सृष्टि का सर्जन किया है, सृष्टि को चलाता है, सृष्टि का विनाश भी करता है। शायद कुछ रीज़न है जिसकी वजह से आज कुदरत हमसे नाराज़ है, क्योंकि हमने कुदरत का दोहन किया है, हमने बहुत बुरी तरह से कुदरत को नुकसान पहुंचाया है। और इसीलिए कुदरत ने हमें बोला है कि अब आप घर के अंदर रहो थोड़े वक्त के लिए। ईश्वर हमें ज़रूर मदद करेगा और हम जल्दी ही इस पैंडेमिक से बाहर भी आ जाएंगे ईश्वर की कृपा से। तो मेरे प्यारे मित्रों, जो डिस्क्रिप्शन में मैं सभी गानों की एक लिस्ट, जो गाना एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करना होगा उसके ऊपर आप ये गाने सुनेंगे, आप फेवरेट में डाल दीजिए और आपके जो 5-10 जितना भी टाइम आपके पास में है उसे सुनिए, कान में लगाकर, ध्यान में लगाकर सुनिए। ध्यान जरूरी है। जब आपका ध्यान आपके ईश्वर में होगा, ईश्वर जरूर आपकी मदद करेगा। और ये गाने अपनी पत्नी, अपने फैमिली मेम्बर्स, अपने बच्चों सबको सुनाइए, अपने बुजुर्गों को भी शेयर कीजिए ये गाने। और ये गाने इतनी खूबसूरती से गाए हुए हैं कि रियली आप इन गानों को एंजॉय करेंगे और अपने आध्यात्म, अपने अंदर के सुसुप्त हिंदू को
जागरूक करने में भी ये मदद करेगा और आपकी श्रद्धा को भी बढ़ाएगा और आपके परिवार को सुखी, संपन्न और सुरक्षित रखेगा। बस अब इस वीडियो में मुझे ज़्यादा कुछ नहीं करना, एक सरल भक्ति का मार्ग मुझे लगा कि ये एक सरल भक्ति का मार्ग है, तो मैंने सोचा कि ये मैं अपने मित्रों के साथ में शेयर करूं। तो मैंने ये सब गाने सुने, उसमें से सिलेक्ट किए और उसे मैंने डिस्क्रिप्शन में उनके लिंक्स डाले हुए, जिसे आप चाहे तो डाउनलोड करिए या चाहे तो डायरेक्ट गाना एप्लीकेशन से मेरे फेवरेट में डाल कर सुन सकते हैं। और आई एम डेफिनेटली श्योर आपको अच्छा लगेगा। और ज़्यादा कुछ इसमें मुझे कहना नहीं है इस वीडियो में। बस आप घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। सरकार, राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार, उन्होंने जो SOPs बनाए हैं, जो नियम बनाए हैं, उनका पालन कीजिए और सोशल डिस्टेंसिंग रखिए और सेफ रहिए। अपने घर में ही रहिए, सेफ रहिए, अपने परिवार को सेफ रखिए। मे गॉड ब्लेस यू ऑल। धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बस इतना ही। ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय हिंद की सेना। वंदे मातरम।